नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की थर्ड वर्कशीट को, यानी कि कार्यपत्रक संख्या 3 को। यह आपकी 23 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी और इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन की। यानी यूरोपीय व्यापारी थे वो भारत क्यों आए थे और कब आए थे, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। यानी भारतीय जो कपड़ा था, चाहे वो सूती कपड़ा था या रेशम का कपड़ा था, उनकी मांग प्राचीन काल से ही रही थी। उसके कई सारे कारण थे। पहला था आकर्षक फूल पत्ती, यानी कि आकर्षक डिजाइन, जो डिजाइन था वो बहुत आकर्षक होता था। दूसरा बारीक रेशा होता था। तीसरा कीमत सस्ती होती थी। चौथा क्वालिटी अच्छी होती थी। ओके, यानी कि सस्ती कीमत, अच्छी क्वालिटी, बारीक रेशे और आकर्षक डिजाइन के कारण भारतीय कपड़े की देश के साथ साथ विदेश में बड़ी मांग थी। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहना करती थी। तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की महारानी, वो इंग्लैंड, वो ब्रिटेन जिसके अधीन लगभग आधा विश्व था, उसकी महारानी भी भारतीय कपड़े से बने ही परिधान थी, वो पहना करती थी। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा तो 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा था। उसके बाद ये दबदबा कम हो गया, क्योंकि उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद फैक्ट्री से बना हुआ सस्ता कपड़ा ज़्यादा डिजाइन में उपलब्ध हो गया था और उसकी डिमांड बढ़ चुकी थी। डच, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया था। ये जो कपड़े का व्यापार था, इससे बड़ा मुनाफा कमाया था कौन सी? जो डच कंपनी, डच मतलब इंग्लैंड, जो हॉलैंड और नीदरलैंड की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, अन्य यूरोपीय कंपनी जिसमें इंग्लैंड प्रमुख तौर पर शामिल था, तो इन्होंने बड़ा मुनाफा कमाया था इसी व्यापार से। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा किस प्रकार से उन्हें हुआ होगा? तो नेचुरली है कि मुनाफा कब होता है? जब हम सस्ते में खरीदते हैं कोई सामान और महंगे में बेचते हैं। और महंगे में कब बेच पाते हैं? जब उसकी मांग है, डिमांड है, वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने पिछली क्लास, जो आपकी लास्ट क्लास थी 7th क्लास, उसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक के 8वें अध्याय में बाजार में एक कमीज की कहानी थी, आपने पढ़ी होगी। ओके, उसी कहानी को दोबारा से हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि मुनाफा कैसे कमाया जाता है कपड़े में। आपने जाना था कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। निर्यातक कौन सा होता है? जो देश भेजता है। जैसे हम कपड़े को भेज रहे थे, सूती वस्त्र को भेज रही थी, तो हमारा देश क्या हो गया? निर्यातक। इंग्लैंड वाले उसको मंगवा रहे थे, तो इंग्लैंड क्या हो गया? आयातक हो गया। ओके, निर्यात और आयात दो चीजें होती है। निर्यात मतलब भेजना, आयात मतलब मंगवाना। जो देश भेजता है वो निर्यातक होता है, जो देश मंगवाता है उसको हम बोलते हैं आयातक। आइए इस कहानी को दोबारा से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे लाभ उस वक्त कमाया जाता था। ओके, तो संयुक्त राज्य के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित है, यानी कि जो यूएस से वहाँ की एक शॉप है, शोरूम लगा लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी शर्ट है। ठीक जैसा कि आपने दिल्ली में अपने आसपास देखते हो, शॉप के ऊपर होती है, उसी तरीके से इन जो शर्ट हैं उनकी कीमत है $26 या फिर 1200 रुपये रखी गई है और दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीजों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज प्रति रुपए के हिसाब से खरीदी। कितने रुपए के हिसाब से खरीदी? यहाँ पे देखिए, जो क्रय मूल्य है वो यहाँ पर दिया गया 200 रुपये। ठीक है, यानी कि 200 रुपये के हिसाब से खरीदी। यहाँ पे 200 रुपये आप लिखोगे। फिर उसने रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। ओके, उसके बाद उसने विज्ञापन के लिए खर्च किए। विज्ञापन के लिए कितने खर्च किए? 300 रुपये, यानी कि उसकी ऐड कर दी। 200 रुपये की शर्ट है, 300 रुपये सिर्फ उसकी ऐड के ऊपर लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ओके, और इतने रुपए स्टोर में रखने, प्रदर्शन, अन्य मद में खर्च हो गए। उसके बाद जो उसका शोरूम है, ओके, शोरूम के साथ साथ उसने कुछ रखे हुए भी होंगे काम करने के लिए, तो वो सारे खर्चे हो गए अलग से 100 रुपये। ओके, 200 की खरीदी, 300 रुपये के ऐड हो गई, 100 रुपये यहाँ पर लगा दिए, कितने हो गए? 600 रुपये हो गए। और इस तरह इस व्यक्ति को कमीज की लागत पड़ी 600 रुपये। ठीक, और जबकि वह उसे कितने बेच रहा है? 1200 रुपये में बेचता है, तो ये कमीज उसे कितने रुपए का मुनाफा हुआ? 600 रुपये का। ओके, ये वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उतना ही उसका लाभ बढ़ता जाएगा। तो ये हमने एक छोटी सी कहानी कह लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल उससे समझा कि कैसे मुनाफा होता है। तो ये जो लागत थी वो थी केवल 600 रुपये और जो उसने बेचा वो था 1200 रुपये, तो 600 रुपये उसका कुल लाभ हो जाता है। ठीक, इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने कितने में बेची थी? उनको 200 रुपये में बेची थी। लेकिन जो निर्यातक है उसने भी यहाँ पर 200 रुपये में बेच के भी लाभ कमाया। कितना, कैसे कमाया?
कि उसने कपड़ा और कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य केवल 70 रुपये प्रति कमीज है। कितना रुपए? 70 रुपये लगे उसके कच्चे माल के, ठीक है। उसके बाद प्रति शर्ट यानी कि एक कमीज है उस पर मजदूरी आ गई 15 रुपये, जो उसको रेडी करा है टेलर वगैरह की मजदूरी है वो 15 रुपये है, ओके। और कार्यालय यानी कि ऑफिस जो चला रखा है वहाँ का भी कुछ खर्चा होगा, वो हो गया पर शर्ट प्रति कमीज 15 रुपये के आसपास, 15 के आसपास। तो टोटल हो गए 70 + 15 कितना हो गया? 100 रुपये। बेची उसने 200 रुपये में, तो 100 रुपये उसको लाभ हो गया। तो इस तरीके से लाभ व्यापारी कमाते हैं। लागत को निकालने के बाद वो उससे थोड़ी ज़्यादा कीमत के ऊपर उन वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं और सेकंड सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नोत्तर को। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है कि निर्यातक और आयातक क्या होते हैं। निर्यातक वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है, ओके। भारत एक निर्यातक देश है, ठीक। किस चीज़ का? इस कहानी के अनुसार किस चीज़ का? कपड़े का, ठीक है। आयातक होता है वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं। अब इंग्लैंड था उस समय आयातक देश था, सूती वस्त्र था वो भारत से मंगवाता था। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करें तो 3 आसान से प्रश्न है जिसमें एक गतिविधि है, एक्टिविटी आपकी। पहली जो एक्टिविटी दी गई, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना करनी है, ओके। तो कमीज का विक्रय मूल्य है वह 200 रुपये, ठीक। निर्यातक की बात करें, भारत वाला निर्यातक है उसकी हम बात करें, ओके। तो कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? वो हो गया 200 रुपये में वो बेचता है। उसमें कच्चे माल की जो लागत है वो है 70 रुपये, मजदूरी है 15 रुपये प्रति कमीज, कार्यालय का खर्च है 15 रुपये, कुल हो गया 100 रुपये। तो 200 में से 100 निकाल देंगे, कितना रह गया? 100 रुपये रह गया। यानी कि उसका प्रति कमीज जो लाभ है वो है 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये। क्लियर? उसके बाद पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत और इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचाना है, ओके। आयातक देश कौन सा है? निर्यातक देश कौन सा है? भारत और इंग्लैंड में से पहचाना है। तो निर्यातक देश है वो भारत है क्योंकि भारत भेजता था, ओके। और आयातक देश यानी कि जो मंगवाता था, आयातक आना, ओके, जो मंगवाता था वो कौन सा देश है? वो है इंग्लैंड। उसके बाद दूसरा सेकंड क्वेश्चन दिया गया जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग के कारण क्या थे, ये हमें बताना है। तो पहला कारण था आकर्षक डिजाइन बहुत अच्छे होते थे, दूसरा रेशा काफ़ी बारीक होता था, तीसरा क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लंबा चलता था, चौथा कीमत बहुत कम थी। तो इन सब कारणों के कारण इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग हुआ करती थी। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी, सब कुछ अच्छा लगा होगा और आपको कई बार YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलते होंगे। इसका कारण ये है कि एक साथ काफ़ी सारी वीडियोस पब्लिश की जाती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए टेलीग्राम के ऊपर जाइए, वहाँ पे ज्योग्राफी गुरु एक साथ आप टाइप कीजिए, उसको सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना ही करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।